स्वागत है आपका। जहां आबादियां उजड़ जाती हैं वहां वीराने बन जाते हैं और हर वीराना अपने अंदर ऐसे रहस्य छिपाकर रखता है जो खुलते हैं तो तूफान आ जाता है। और आज जी न्यूज पर एक ऐसे वीराने का रहस्य खुलने जा रहा है जो सैकड़ों साल से एक अबूझ पहेली बना हुआ है। राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद गांव अजबगढ़, और अजबगढ़ में ऐसी शापित हवेलियां हैं जो एक दिन में वीराना बन गई। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हुआ? क्यों इन हवेलियों के खंडहरों में कदम रखने की मनाही है? क्या यहां पर कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन पर विज्ञान भरोसा नहीं करता? देखिए अजबगढ़ के रहस्य की पड़ताल करती हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जहां श्राप असर दिखाते हैं वहां बस्तियां वीराना बन जाती हैं। जहां बुरी शक्तियां रहती हैं वहां पर कभी आबादी खुशहाल नहीं होती। जहां दिन में रुकना खतरनाक होता है वहां रातें खौफनाक हो जाती हैं। एक ऐसे ही भूतिया और शापित गांव में पहुंची जी न्यूज की टीम। लेकिन इस गांव में ऐसा कौन सा खतरा है कि लोग खंडहर बन चुके इन घरों और हवेलियों के अंदर जाने की सलाह रात क्या दिन में भी नहीं देते। मकानों में अंदर आप अभी मत घुसना, आप शाम को नहीं दिन में मत घुसना। हाँ हो सकता है आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तंत्र मंत्र और जादू टोने की कौन सी कहानियां इस शापित गांव से जुड़ी है कि सैकड़ों साल पहले आबाद रहे इस गांव की तरफ आज देखने से भी लोग बचा करते हैं। सांस निकल जाता है, मंत्र से मार देता है आदमी को। इन खंडहरों के दरवाजों में क्यों लिखा है कि यहां पर भूत रहते हैं? क्यों लोग दावा करते हैं कि यहां पर उन्होंने रहस्यमयी साए देखे हैं? जो आत्माएं थी वो बांध बांध के लाते थे, भटकती आत्माएं जो आज भी भटक रही है यहाँ पे। रात को 7 बजे के बाद यहाँ पर कोई रुकना क्यों नहीं चाहता? क्यों चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है? मांगने आ गए थे चाय भाई। भूत चाय मांगने आ गए? हाँ। अरे फिर क्या किया आपने? फिर हम जिसके बाद में तो खोलना ही बंद कर दिया। 7 बजे बाद में तो बंद कर देते हैं। और जब जी न्यूज की टीम रात के अंधेरे में इस खौफनाक जगह पर पहुंची तो घोष राडार ने हमको क्या दिखाया? हाँ, क्योंकि डर ज़्यादा हो गया। कोई हाँ, और कोई बात हो जाए यहाँ तो हाँ। उससे पहले अपन को निकलना चाहिए। ये वीराना है राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद भानगढ़ से 10 किलोमीटर दूर अजबगढ़ के शापित गांव का, जहां भूल कर भी जाने की सलाह कोई नहीं देता। लेकिन जी न्यूज इस वीराने के रहस्य को खोलने के लिए यहाँ पर पहुंचा और इस जगह पर पहुंचते ही हमको इस बात का एहसास हो गया कि अजबगढ़ में कुछ तो है जो यहाँ पर आते ही एक बेचैनी दिल और दिमाग में भर जाती है।
नमस्कार, मेरा नाम है शिवांक मिश्रा और रहस्य की एक और कड़ी को खोजने हम आ पहुँचे हैं राजस्थान के अजबगढ़ गांव में। जैसा कि नाम अजबगढ़ है, वैसे ही ये पूरा गांव भी अजबों से भरा पड़ा है। जैसे सामने की तस्वीर आप देखिए, ये पूरा मकान है। इस मकान में एक समय पर बस्ती थी, लोग रहते थे, खुशहाली थी। लेकिन एक तांत्रिक के श्राप की वजह से ये पूरा गांव खाली हो गया। मकानों और हवेलियों के ये खंडहर आज वीराना है, लेकिन इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है जब ये आबाद होंगे तो इनकी शान कैसी रही होगी। एक दो नहीं, यहाँ पर खंडहर बने घरों की कतारें लगी हैं। आज ये घर भूतिया नजर आते हैं। जगह जगह पर पेड़ उगाए हैं, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं इन पेड़ों के पीछे खंडहर के दरवाजों के तालों के उस पार अभी भी कोई रहता है, जो दिखता कभी कभी है, लेकिन उसको महसूस हमेशा किया जा सकता है। बताया जाता है जो लोग यहाँ पर रहते थे वो तंत्र मंत्र और जादू टोने के माहिर थे। ये तांत्रिक आत्माओं को अपने बस में कर सकते थे और अपने दुश्मनों पर इनका इस्तेमाल भी करते थे। इनकी आपसी दुश्मनी और एक श्राप ने इस इलाके को वीरान कर दिया। पहले इसमें तांत्रिक बहुत ज्यादा थे इसके अंदर। ये नई बिल्डिंग बन रही है यहाँ से और ये लास्ट यहाँ तक, तो इसमें आपस में झगड़ते थे ना, तो ये जादू टोना टोटका करके उसको मार देते थे। इस वजह से ये उजड़ हो गया, ये पूरा उजड़ हो गया। उजड़ गया मतलब आपस में एंटी करके हो गया, तो उस पे ऊपर वो झाड़ फूस के कुछ भी करके और उसको खत्म कर देता। इस वजह से ये उजड़ हो गया। इन खंडहरों को देखिए, 3 मंजिला मकान जिनकी दीवारों पर अब झाड़ियां उगाई हैं। कुछ दरवाजे टूट चुके हैं, कुछ बाकी हैं, लेकिन इन दरवाजों के पीछे छिपा क्या है, ये रहस्य सैकड़ों साल पुराना है। ये एक मकान है जो पूरा खाली है, 3 मंजिला मकान है, लेकिन आज से सैकड़ों वर्ष पहले ये मकान खाली हो गया था। उसके अलावा ये एक और मकान आपको दिखाई देगा। और गांव वालों का तो ये कहना है कि ये सारे मकान जादू टूने की वजह से पूरी तरह से खाली हुए थे। तस्वीरों में भी आप देख लीजिए कि किस तरह से जिन मकानों में कभी लोग रहते थे, भीषण आबादी थी, वो मकान आज की तारीख में खंडहर बने हुए हैं। ये पूरा गांव रहस्यमयी है। हमारे दिमाग में बार बार एक सवाल उठ रहा था, क्या इन रहस्यों की पड़ताल करने हमें इन दरवाजों के पीछे जाना चाहिए, इन खंडहरों में घुसना चाहिए? हमने सही राय के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क किया और हमारी मुलाकात इस इलाके के शिक्षक हरि प्रसाद मीणा से हुई। हमें बताया गया जो लोग यहाँ पर रहते थे वो अचानक कहाँ चले गए, किसी को पता नहीं। पता नहीं कहाँ से कहाँ गई, उनका आता पता नहीं, कोई नहीं है। कोई आता पता नहीं कि कौन? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो मतलब यहाँ पर भी शाम के बाद मतलब अंदर मकानों में ना जाए? मकानों में अंदर आप अभी मत घुसना, आप शाम को नहीं, दिन में मत घुसना। हाँ, हो सकता है आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। हम भी आपको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके साथ कोई दुर्घटना कर जाए, अंदर मत जाना सर आप। हमने हरि प्रसाद मीणा से कहा वो हमारे साथ इन खंडहरों के अंदर चले, इन रहस्यों की पड़ताल करने में हमारी मदद करें, लेकिन उनका जवाब चेतावनी वाला था। प्राइवेट स्कूल में मेरे को 16-17 साल पढ़ाती हो गई, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि इनके अंदर कोई भी नहीं जाएगा सर। आप भी नहीं चलोगे? नहीं, मैं नहीं चलूँगा सर, और आपको भी रोकने की कोशिश करूँगा, मेरा दायित्व बनता है। एक दो नहीं, इस इलाके के हर बाशिंदे ने हमको आगाह किया, इन खंडहरों के अंदर भूल कर भी मत जाना। कुछ ने रात में इन घरों और हवेलियों में प्रेत लीलाओं की कहानियां सुनाई, कुछ ने दिन में भी ये खतरा मोल न लेने के लिए कहा। लेकिन हमको ये रहस्य सुलझाना था, इसलिए हमने रात में नहीं लेकिन दिन में ऐसे ही एक मकान के अंदर जाने की कोशिश की। लोगों ने हम लोगों से मना किया था कि इन मकानों में नहीं जाना है। ना जाने का कारण लोगों ने ये बताया था कि यहाँ पर एक समय पर इन मकानों में जादूगर रहते थे जो कि जादू टूना करते थे। लेकिन अब हम लोग लगातार यहाँ पर ऊपर अब जा रहे हैं और जाते जाते आपको एक एक तस्वीर हम लोग यहाँ से दिखाएंगे इस पूरे मकान की, शापित मकान की। इस शापित मकान के अंदर क्या क्या बाकी है ये सब हमको देखना था। यहाँ पर पहले तल पे तो आप देखिए कि पहले तो ये सकरा सकरा जीना है और उसके बाद ये अब हम लोग मकान के भीतर पहुँचे हैं। मकान के अंदर जब हम लोग आए हैं तो एक अदृश्य सी यहाँ पर
कुछ शक्ति का एहसास हो रहा है। जिस प्रकार गांव वालों ने भी कहा था कि शाम के बाद तो यहाँ पर नहीं आना, लेकिन अभी हम लोग दिन में यहाँ पर आए हैं देख। कहने का मतलब था रात में इन घरों के अंदर झांकना भी मना है। रात का अंधेरा गहरा रहा था और हमारी टीम कुछ और सोच रही थी। तमाम चेतावनियों के बावजूद हम उन खंडहर बन चुकी हवेलियों और घरों तक पहुंच गए। इन शापित घरों में हमारे साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन एक शख्स ने हामी भर दी। इसके बाद रात के अंधेरे में धीरे धीरे हम शापित घरों की तरफ बढ़े। जब यहाँ पर हम लोग आए थे तो लोगों ने मना हम लोगों से किया था कि रात में इन मकानों में जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ शक्तियाँ हैं। अब इसके अलावा एक और तस्वीर हम लोग अगर यहाँ की अगर हम लोग आपको दिखाएं तो आप देखिए, यहाँ पर लोगों ने ये भी लिख रखा है कि यहाँ भूत हैं। या देखिए ये जैसे ही इमारत के बाहर लिखा हुआ है यहाँ भूत हैं। अब ये क्या सच में यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पर जिस तरह से कहा जाता है कि पूरा घर ये सारे शापित हैं। हमारी टीम सीधे शापित घर के उस कोने तक पहुंच गई जहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करती। इस शापित घर की पड़ताल करने के बाद जी न्यूज की टीम यहीं पर बैठ गई। हमें देखना था रात में यहाँ किसका फेरा लगता है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे यंत्र लेकर गए थे जिनके जरिए रहस्यमयी शक्तियों की मौजूदगी का पता लगने का दावा किया जाता है। घोस्ट मीटर है, उसको एक बार हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, देखते हैं जरा कि क्या उसके कुछ आता है पकड़ में। ये घोस्ट रडार है, इसको बाद बंद करके फिर से एक बार खोलते हैं हम लोग। ये देखिए फ्लक्चुएशन होने लगा। जब ये शुरू हुआ था तब ये शून्य से यहाँ पर शुरू हुआ था, लेकिन अब देखिए ये यहाँ पर फ्लक्चुएशन लगातार हो रहा है। कुछ है, कुछ एनर्जी है यहाँ पे। हाँ, घोस्ट रडार बता रहा था कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन वो किस पर अपना असर दिखाएगा। तो यहाँ पर आपके साथ अभी मतलब हम लोग बैठे हुए 5-6 मिनट हुए, कुछ महसूस हो रहा है, नहीं पता कि क्या है, लेकिन कुछ है। डर तो लगता ही है। सब कुछ सामान्य था, अचानक कुछ असर दिखना शुरू हुआ। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अचानक हमारे सहयोगी अंकेश ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। संवाददाता शिवांग समझ चुके थे यहाँ सब कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ? घबराहट सी हो रही है। हाँ, घबराहट सी हो रही है, हल्की हल्की। क्या हो रही है? घबराहट सी हो रही है। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, थोड़ा सा पानी पियो। क्या हुआ? घबराहट जैसा क्या लग रहा है? जैसे सर कमजोरी टाइप में चक्कर से नहीं आते सर, वैसे ही एकदम चक्कर टाइप के आ रहे हैं। तो कुछ महसूस भी हो रहा है? कुछ नहीं सर, दर्द और घूम सा रहा है। एक काम करो, तुम ना नीचे जाओ, तुम ना नीचे चले जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, तुम आराम से जाओ, आराम से जाओ, धीमे धीमे आराम से जाओ। फिर इनको ले जाना अपने साथ नीचे। इनको अंकेश ने अपना मुंह धुला और नीचे बैठ गया, लेकिन ऊपर हमारी पड़ताल और हिम्मत अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमारे साथ आए श्यामलाल मीणा का धैर्य जवाब दे गया। जिस कमरे का हमने थोड़ी देर पहले मुआयना किया था, उसमें अचानक धुआं उठने लगा। राहुल जल्दी आओ, ये देखो, ये कैसे लग गई एकदम से? ये ऑटोमेटिक ही जलता है यहाँ, अपने आप ही? अपने आप ही। ये यहाँ भूत जंदों का वो प्रकोप है ना। हाँ, इसलिए अपने आप आग कैसे लग गई? हाँ, जंदभूतों की वजह से। जंदभूत ऑटोमेटिक ही करते हैं, वो तो हवा ही तो है। हम लोग आए थे तभी ऐसे ही पड़ा था। हाँ, लेकिन अपने आप एकदम से आग लगी। यार देखिए, स्थानीय निवासी श्यामलाल को पूरा यकीन था कि यहाँ पर मौजूद शक्तियों ने आखिरी संकेत दे दिया है। ये क्या संकेत है किसी चीज का? हाँ, यही है। ऐसे ही महसूस होता है, डर भी लगता है। ये देखिए चट चट बोल रहा है। हाँ।
Z News.